वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा कारक एवं विभक्ति। विभक्ति अन्य गोटे क्लास रे पढ़िबा, किंतु एई क्लास रे आमे माने आज कारक पढ़िबा। प्रथम कथा होची एई क्लास रे हमर नवम श्रेणी पिला मानकर ओडिया व्याकरण विषय अंतर्गत किंतु ओडिशा सरकार द्वारा परिचालित करा जाउछ समस्त प्रकार प्रवेशिका नियुक्तिमूलक एवं पाठ्यक्रम परीक्षा जोंथि कि ओडिया व्याकरण कारक विषय वस्तुटी रही से समस्त परीक्षा पई यह उपयोगी अटे। ताहा आमर नवम श्रेणी ठारू नहीं ग्रेजुएशन स्नातक स्नातकोत्तर पर्यंत ता सहित ओएसएससी ओ ट्रिपल एससी सीजीएल आरएसटी जेटी एटी ओएवीएस ओटीटी ओएसटीटी समस्त प्रकार परीक्षा एसआई आरआई अमीन जो कि ओडिया व्याकरण कारक प्रश्न आछी ए समस्त परीक्षा पाई क्लास टी उपयोगी अटे। आम मानकर सबुठ गोटे बड़ प्रॉब्लम होची आम एमसीक्यू केवल खाली बुझुचे किंतु आम बेसिकटा क्लीयर होने आ बेसिक जो पर्यंत आम क्लीयर न होइचे मूलर गोटे विषय भलसे न बुझीचे थ्योरी तेबे ताहले आम जेते घोषिले मधे से क्वेश्चन करि परिबानी। तेणु करी आमको प्रथमे मूलर बेसिक क्लीयर होबार अच्छे से संपर्क में विधिवत भाव में धारणाटा आमर संपूर्ण भाव में क्लीयर होबार अच्छे जहाँद्वारा कि आम ये विषयटी को पढ़ीवा बुझीवा जेकोसी समय आमर आवश्यकता पड़े आम ये विषय संपर्कित समस्त प्रश्नर उत्तर करें। बहिर एनसीईआरटी बहिर विषय ही हूँ आमर बेसिक यहीटा को ही आप क्लीयर कले जेकोसी एग्जाम ए विषय प्रश्न उत्तर आपण मैंने करें। देखा कारक क्या कहुए क्रुयुक्त अक कारक देखा बर्तमान आम पढ़ा गोटे उदाहरण रही आ देखूँ ये जो क्यूआर स्कैनर कोड रही है आपड़ जदि जेकोसी एप्लिकेशन क्यूआर स्कैनर एप्लिकेशन यही कोड टी आपण मैंने स्कैन करेंगे तो ये आपको ये विषयटी आसीज। बर्तमान आम पढ़ा राजा प्रभात भिक्षुक मानक राजकोषर स्वहस्तर गाई गुड़िक दान कले। ये गोटे वाक्य अच्छे वाक्यटे कौ पदटी कौन आम जाना यही वाक्य क्रियापद हूँ दान कले। क्रियापद कहले गोटे कार्य करवाटा को क्रिया कहुए तेणुक क्रियापद हूँ दान कले। यही क्रियापद सहित अन्य पद गुड़िक संबंधित यही संबंध विचार आम करवा। देखिए कारक कारक बोली कहले कौन ना क्रियापद सहित जो संबंध थी आम जाना। प्रथम प्रश्न जे किए दान कले प्रश्न उत्तर आसो राजा तो जिते प्रश्न किए बोली आसे से उत्तर जी आसो सी हम कर्ता। तो ये राजा किए दान कले सहित कर्तार कौन रही संबंध रही कौन दान कले गाई गुड़िक कर्म किए कर्ता कौन कर्म आउ कहा द्वारा दान कले स्वहस्तरे तो यह हूँ करण कारक क्या दान कले यह हूँ भिक्षुक मानक हूँ संप्रदान अर्थात जहाँ संपूर्ण भाव में दान दे दिया जाए भिक्षुक मानक हूँ संप्रदान कारक। क्यों ठारू दान कले स्थान राजकोषर यह हूँ अपादान कारक। केते बेले दान कले समय पचरा जाए प्रभात यह हूँ अधिकरण कारक। अधिकरण हूँ स्थानाधिकरण कालाधिकरण भावाधिकरण विषयाधिकरण तो आगक आम पढ़ा आ विषय को आप पढ़े बुझे और बारंबार लिखे तेरे ताले बहुत भलसे यह आपण मानकर मन रही व्याकरणर यही विषयटी आपण मानकर संपूर्ण भाव में संदेह दूरी हो संदेह थे दूर हो गला आपण मैंने विषयटी जेकोसी प्रश्न आसला माने टिके पढ़ीदे बुझीपारे प्रश्न उत्तर करें। एथुरु जनागला जे क्रियापद दान कले सहित वाक्यर अन्य पद गुड़िकर भिन्न भिन्न संबंध रही अछि तो यही संबंध को कौन कहुए यही संबंध को कारक कहुए अर्थात क्रियापद सहित जो पद गुड़िकर संबंध रही है ताकू कारक कहुए। वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही है ताकू कारक कहुए। तेणुक कारकर संज्ञा कौन ना वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही है ताकू कारक कहुए। तो यही संबंध 6 प्रकार अर्थात केते प्रकार रही ना 6 प्रकार रही प्रश्न आसे यहाँ आधार कर 6 गोटी कारकर परिकल्पना सेगुड़िक हूँ कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक और अधिकरण कारक। प्रथम आम आलोचना करवा कर्ता कर्ता कहले जिते गोटे वाक्य प्रश्न पचार किए प्रश्न पचारे उत्तर जहाँ आसो ता हूँ कर्ता अर्थात जी कार्य साधन करें से कर्ता होते कर्ता कारक। विवेकानंद अमेरिकार ओजस्विनी भाषण देते खरा दिने पणस पाछे राजा पुरोहित द्वारा यज्ञ कराऊँ तो ये देखो कला अक्षर बड़ अक्षर लिखाई तो ये विवेकानंद कर्ता पणस हूँ पणस ऊह्य भाव में यह हूँ आम कौन विशेष्य तब राजा होती एठारे कर्ता राज्य कार्य साधन कराऊँ किंतु पुरोहित द्वारा एठार राज्य होती मुख्य कर्ता पुरोहित होती गौण कर्ता।
लक्ष्य कर जे प्रथम वाक्य भाषण देवा क्रियाटी विवेकानंद द्वारा संपादित होती। द्वितीय वाक्य बाछिबा क्रिया पणस संबंध में कहुई। यज्ञ करावा क्रियाटी राजा निजे नक पुरोहित द्वारा कराउछन्ति। यही वाक्य तीनोटे विवेकानंद पणस और राजा कर्ताकार करते। तेणु क्रिया जे संपादन करे कराए अथवा जहाँ संबंध में कौन क्रिया कहुए ताहा कर्ताकारक। तो राजा ये मुख्य कर्ताकारक हे, किंतु प्रथम जो रही यज्ञ यज्ञ किए कराउछन्ति राजा कराउछन्ति। तेणु राजा कर्ताकारक हे। साधारणतः क्रियापद पूर्व किए बा कौन लगे प्रश्न कले उत्तर में कर्ताकारक मिलता है। तो मुख्य कार्यटी क्या लेकिन संगठित होता है पचारे उत्तर जहाँ से ताहा कर्ताकारक। एमती ये आउ केते गुडी उदाहरण देखा। किए ओजस्वी भाषण देते विवेकानंद। कौन बाची थाए पणस। किए यज्ञ कराउछन्ति राजा। जो कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए। देखो ये आसीगला राजा पुरोहित कहते। जो कर्ता निजे क्रिया संपादन करन कि अन्य द्वारा कराउथबो जमती राजा ताहाकू प्रयोजककर्ता कह जाए। एवं जहाँ द्वारा कराए ताहाकू कौन कह जाए ताहाकू प्रयोज्यकर्ता बोली कह जाए। तो यहाँ आपण मानकर प्रश्न आसे प्रयोजककर्ता कौन आउ प्रयोज्यकर्ता कौन। एठारे राजा होउछन्ति प्रयोजककर्ता और पुरोहित मानक द्वारा होउछि प्रयोज्यकर्ता। पुनश्च केते गुडी वाक्य लक्ष्य करिबा। तो प्रयोजककर्ता और प्रयोज्यकर्ता एटा प्रश्न आसे एटा मन रखिबे। प्रयोजक अर्थात जे आयोजन करुछि तेणु करी ताहाको प्रयोजककर्ता कहै। शांति श्रृंखला रक्षा कर मन देई पाठ पढ़। देखिबा शांति श्रृंखला रक्षा कर मन दे पाठ पढ़ निष्ठा रखी कार्य कर बाट देखी चल। ये कर्ता उह्य अच्छी देखिए ये उह्य भाव में लुचिकी किए अच्छी बुलिकी तो चारि गोटी वाक्य कर्ता उह्य हो रही है। एठार कर्ताटी हूँ तुम्हें। एठार कर्ता किए कर्ता हूँ तुम्हें। ओडिया भाषा साधारणतः आदेशात्मक वाक्य कर्तार अनुपस्थिति देखा मिले। तेणुक जो आदेशात्मक वाक्य रोचे आदेश दिखाई एटार कौन कर्ता अनुपस्थिति रही। कर्ता भाव में किए विशेष्य विशेषण सर्वनाम खंडवाक्य वाक्यांश व्यवहृत हो पारती। तो कर्ता भाव में यही सब पद गुड़ी व्यवहार हो पाए। आउ केते गुडी उदाहरण देखा। विशेष्य विशेषर उदाहरण देखा। कपिलेन्द्र देव एक विशाल राज्य प्रतिष्ठा करते। तो किए गोटे विशाल राज्य प्रतिष्ठा करते ना कपिलेन्द्र देव। तेणुक विशेष कपिलेन्द्र देव से विशाल राज्य प्रतिष्ठा करते। विशेषण विशेषण कहले जे विशेष को विशेषित करे। गुणवंत समस्त आदर पात्र होता है। किए समस्त आदर पात्र होता है गुणवंत सर्वनाम से अत्यंत स्वाभिमान थे। गोटे ना बदल जहाँ व्यवहार हुए ताको सर्वनाम कहुए। खंडवाक्य काली खेल हेब कि ना वर्षा निर्भर करे। तेणुक यहाँ हूँ गोटे खंडवाक्य। वाक्यांश दांतुर हसवा कांदा सामान अटे। तो ये भाव में यह कर्ता होता है। कर्ता कारक कौन विभक्ति हुए कर्ता कारक सब मन रखिए प्रथमा विभक्ति हुए। कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया करण तृतीया यही भाव में संबोध पद षष्ठी विभक्ति को संबोध पद भाव में व्यवहार कराए। तार कर्मकारक जो कर्मकारक बोली कहले जो उपादान को व्यवहार कराए कर्ता कर्तार कार्य साधन जे सहयोगी होता है जहाँ को नहीं कार्य साधन करा कर्म बोली कहुए। मार्कोनी रेडियो उद्भावन करते। तो कर्मटा किए कर्म हूँ रेडियो। ये कला अक्षर लिखा। नील आर्मस्ट्रंग चंद्र को जाते केउठा को जाते चंद्र को। इंग्रेज मैंने भारत तक खंड खंड करते। क्या खंड खंड करते भारत को। तो जो मैंने कौन क्या जो प्रश्न आसो उत्तर जहाँ आसो तापर कर्म हम। प्रदत्त तीन गोटे वाक्यर कर्म गुड़ी यथाक्रम रेडियो चंद्र को भारत को। तो ये कौन हो गुड़िक हूँ आमर कर्मकारक। उदाहरण देखा। यार संबंध कौन रही कौन उद्भावन करते। देखो ये प्रश्न देती कौन उद्भावन करते रेडियो केउठी को जाते चंद्र को क्या खंड खंड करदे भारत को। एटा रेडियो चंद्र को भारत को कर्मकारक। किए कौन सॉरी किए पचारे कर्ता आसो कौन केउठी को क्या पचारे उत्तर जहाँ आसो ता कर्मकारक। तेणुक कर्तार क्रिया साधन जहाँ अभिलषित ताहा कर्मकारक। साधारणतः क्रिया पूर्वर कौन क्या केउठी को लगे जब प्रश्न कले उत्तर जहाँटा मिल सेटा कौन कह सेटा को कर्मकारक बोली कहुजिव। तो आउ केते गुड़िया उदाहरण आम देखा। शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारे क्या प्रश्न पचारे ना छात्र को हम कर्मकारक एवं एठार शिक्षक हे कर्ता कारक। यही वाक्य छात्र को प्रश्न दुई गोटे कर्म अच्छा जमी प्रयोजककर्ता प्रयोज्यकर्ता अच्छी कर्म दुईटा अच्छी गोटे छात्र आ गोटे प्रश्न दी गोटे कर्म अच्छा। एपरी क्षेत्र में गोटे कर्म मुख्य कर्म आ गोटे कर्म गौण कर्म। एठार छात्र को हूँ गौण कर्म। तो छात्र कौन एठार गौण कर्म किंतु प्रश्न हूँ मुख्य कर्म। कौन पचारे ना प्रश्न पचारे। तेणुक
प्रश्न होउची मुख्य कर्म जेतेबेले क्रिया पूर्वर जोटा लगे सेटा मुख्य कर्म हम बोलिकी आम साधारण बुझा क्रिया दिकर्म को होते जो कर्मटी अन्य कारक स्थान प्रयुक्त होता है गौण बा अप्रधान और अपरटी मुख्य बा प्रधान कर्मटे जोटा गौण कर्म छात्र ताकू अप्रधान कर्म बोली कहुए अर्थात शिक्षक प्रश्न पचारे कि छात्र को जब न पचारे कहे तेरे ताले बाकी कौन असुविधा हम ना कि शिक्षक छात्र को पचारे कहले बाकी अधूरा रही प्रश्न हूँ मुख्य कर्म विशेष्य सर्वनाम विशेष परिवर्त व्यवहृत जेकोसी पद बा पद समष्टि कर्म पद रूपे व्यवहृत हो पाए जमी यथा से कहीं पद त्याग कले मु जाने अर्थात से कहले ये कौन गोटे अवय लगी ना ना विशेष परिवर्ते लगी ना ना गोटे लोकर परिवर्ते तेणुक विशेष्य परिवर्ते सविशेष्य सर्वनाम विशेषण परिवर्ते जेकोसी पद पद समष्टि कर्मपद रूपे व्यवहार हो पाए एठार जाने कि यार कर्म हूँ से कहीं पद त्याग कले जाने अर्थात जानी से कहीं पद त्याग कले आर कर्म हूँ अर्थात गोटे वाक्य एठार कर्म रूपे व्यवहृत होती तो ये कर्म कारक कौन हुए कर्म कारक सर्वदा द्वितीय विभक्ति हुए कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीय तापर आम देखा करण कारक कहले जहाँ साहाय्य कार्य साधन होता है काठुरी कुराड़ी गछ काटुची ये कुराड़ी जाल लोकटे जाल माछ धरुची जाल से कलम लेखुची कलम ए क्रियापद सहित अन्य पदर संबंध देखा अर्थात जहाँ मध्यम कार्य साधन कर प्रश्न पचार क्या द्वारा पचारे जहाँ उत्तर आसो हूँ करण कारक क्या द्वारा गछ काटुची कुराड़ी क्या द्वारा माछ धरुची जाल क्या द्वारा लेखुची कलम एठार कुराड़ी जाल और कलम क्रिया साधन माध्यम या द्वारा क्रिया साधन हो कार्य साधन हो तेणुक जहाँ साहाय्य क्रिया साधित हुए क्रिया साधन जी प्रकृष्ट कार्यकारी ताहा करण कारक हुए साधारणतः क्रियापद पूर्व क्या द्वारा लगे प्रश्न कले उत्तर में करण कारक मिलता है तो बर्तमान आम कर्ता कर्म करण कारक तीन टा पढ़ले करण कारक तृतीय विभक्ति हम करण कारक क्यों विभक्ति हुए करण कारक तृतीय विभक्ति हुए परवर्ती पढ़ा आम संप्रदान कर संप्रदान कहले दान अर्थरे राजा दरिद्र मान को अन्नदान कले ये देखो कला अक्षर लिखा गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले जहाँ को दान दि जाऊ किंतु जो जिनस दि जा फेरैक रणाजी से संप्रदान कारक हेनी राजा पुरोहित मान को सुना मोहर देले अर्थात ये दरिद्र भिकारी पुरोहित एम समस्त सब जिनस नहीं गले एम रिटर्न देवे ना तेणुक एठार कौन हम एम पाखे संप्रदान कारक हम कहीं एम दत्त वस्तुर अधिकारी हो गले उल्लिखित वाक्य गुड़िक दरिद्र मान को भिकारी को पुरोहित मान को तथा क्रमे अन्न भिक्षा सुना मोहर सम्यक रूपे दान करागला दत्त वस्तुर से संपूर्ण अधिकारी हो गले जहाँ को कौन वस्तु सम्यक रूपे दान कराए संप्रदान कारक अर्थात से दान नहीं गले से जिन फेरैले से जिन निजर है तेणुक कह कौन संप्रदान कारक दरिद्र मान को भिकारी को पुरोहित मान को संप्रदान कारक अटन किंतु धोबा को लुगा देवा दरजी को कपड़ा देवा यह संप्रदान कारक हेनी कहीं से जिनिस नहीं पुणी रिटर्न करेंगे देखो से उदाहरणटा एठारे रही धोबा को लुगा दियो दरजी को कना दियो कंथावाला को लुगा दियो तो एम जिनिस नहीं फेरेबे तो ये आमर कौन हम देखा कर्म कारक एठारे हम तीन गोटे पाखे धोबा दरजी कंथावाला को दि जाऊँ वस्तुर से पूर्ण अधिकारी नुहति जो ग्रहिता दत्त वस्तुर पूर्ण अधिकारी हो न था सेठारे ग्रहिता ठारे संप्रदान न हो कर्मकारक होता है कहीं लुगा काचिबा ता सहित दरजी कना नहीं सिलाई करवा ये सब कौन से कर्म अटे तेणुक एठारे कर्मकारक होता है तेणु धोबा को दरजी को कंथावाला को संप्रदान कारक न हो कर्मकारक हो संप्रदान कारक कौन विभक्ति संप्रदान कारक सर्वदा चतुर्थी विभक्ति होता है वर्तमान पढ़ा संप्रदान कारक पर आमर रही अपादान कारक अपादान बोलिकी कारक कहले जो आरंभ उत्पत्ति विराम ये सब स्थान में अपादान कारक हुए जमी गचरू पत्र पड़ा आकाशरू धूमकेतु छिंडला पत्थर पर्वत तलू पत्थर खसला ये कौन गचरू पत्र आकाशरू धूमकेतु पर्वतर पत्थर ये सब कौन गोटे जगार आ गए जगह को छिंडी जाए तेणुक पड़ा छिंडला खसला क्रिया द्वारा विच्छिन्न होगा स्पष्ट हो तेणुक क्रिया द्वारा गोटे वस्तु अन्य वस्तु ठार विच्छिन्न होबार जनागले जो वस्तु ठार विच्छिन्न हुए ताहार अपादान कारक हुए अर्थात जो जिनस ठार छिंडी जाए तेणु गचरू आकाशरू पर्वतर पद गुड़िक कौन हो ना अपादान कारक हो क्रियापद पूर्व साधारणतः क्या क्यों लगे प्रश्न कले उत्तर में जहाँ मिलता है कौन हो ताहा अपादान कारक हो
ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେଉଁଠୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ନା ଗଛରୁ, କେଉଁଠୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା ଆକାଶରୁ, ଏସବୁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। କେଉଁଠୁ ପତ୍ର ଖସିଲା ପର୍ବତରୁ, ଏ ଗଛରୁ ଆକାଶରୁ ପର୍ବତରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପତ୍ତି ବିରତି ଆରମ୍ଭ ରକ୍ଷା ମୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପରାଜୟ। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଘୋଷି ଦେବେ, ମନେ ରଖିନେବେ, ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ। ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ବାହାରିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତି ହେଲେ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭରୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ରକ୍ଷା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର କାରକରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ତାପରେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ମାୟାବଳର ଅସ୍ତ୍ରମାନେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପରାଜୟ। ତ ଅପାଦାନ କାରକରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ଭାବାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାରକ ରହିଛି। ଅଧିକରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟେ ବସିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ବସିଛି କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ଗଛ ଓ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟାର ସମୟ ବା କାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ବସିଛି ଓ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ସୂଚିତ ହେଉଛି। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟର ବା ସ୍ଥାନର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଗଛରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଛି। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ କେତେବେଳେ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ତାହା ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତା କେଉଁଠାରେ ବସିଛି ଗଛରେ, କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ ଓ କାଳାଧିକରଣ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଭାବାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ ସବୁ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାରାଧିକରଣ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ମାଠିଆରେ ଜଳ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଜଳ ଅଛି ନା ମାଠିଆରେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବା ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାହା କାଳାଧିକରଣ ବା ଯେଉଁଟା ସମୟକୁ ବୁଝାଏ, କାଳାଧିକରଣ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟେ, କେଉଁ ଋତୁରେ ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାରାଧିକରଣ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଧାରାଧିକରଣ ତିନି ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ଐକ୍ୟଦେଶିକ ଆଧାରାଧିକରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଐକ୍ୟଦେଶିକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ବୈଷୟିକ ଆଧାରଣ କ'ଣ ନା ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ, ଏହା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଧାରିତ। ତାର ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାରାଧିକରଣ, ଅଭିବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାପୀ କରି ରହିଥାଏ। ତିଳରେ ତେଲ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋରିଷରେ ତେଲ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର କାରକ। ଆମେ କାରକ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିଲେ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବହିର ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରି ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ କ୍ଲିଅର ହେବ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଲିଅର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ এই ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ବୁଝି ଲେଖିକରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଏହା ହେଇଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏହା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ଆମର କାରକ। ତେଣୁକରି ଏଇଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଏଇଠାରେ ଆମେ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର କାରକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା କାରକ ଆମର 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତଥା କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।